अब चलिए आगे बढ़ते हैं और खेमका हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और छापेमारी के बाद 3 संदिग्ध हिरासत में हैं। 3 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। खेमका हत्याकांड मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कटघरे में लॉ एंड ऑर्डर आ गया इस मामले के बाद, क्योंकि ये बिहार का कोई पहला मामला नहीं है। बिहार में सरेआम गोलियां चल रही हैं, हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, गन पॉइंट पर कहीं लूट हो रही है तो कहीं हत्या और डकैती जैसी तमाम घटनाएं सामने आ रही, जिसके बाद बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में आ चुका है। सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या बिहार में इतने ज्यादा हौसले बुलंद है अपराधियों के कि पुलिस का कोई इकबाल नहीं रहा। अब 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पटना में कारोबारी की हत्या की तस्वीर, आज उनका अंतिम संस्कार। अपराधी पुलिस की गिरफ्त से अब तक दूर हैं। मर्डर पर सियासत लगातार जारी, क्योंकि बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। अभी तक मामले में 3 संदिग्धों को हिरासत में लिएगा। बड़ी बात यह है कि अगर खेमका हत्याकांड की बात करते हैं तो यहां पर इसी तर्ज पर बिल्कुल यही तरीका, इसी तरीके से उनके बेटे की भी जान ले ली जाती है और इस बार उनकी हत्या कर दी जाती है। इमेजिन कीजिए, आप बिल्कुल घर के बाहर खड़े हैं, घर के बाहर कोई शख्स आता है, आपके सीधे ऊपर पिस्तौल तान देता है, आपको हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। सब कुछ सीसीटीवी में कैद हो रहा है। इससे बेखौफ अपराधी आते हैं, हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं और चले जाते हैं बहुत ही आराम से। तो कहां है कानून का खौफ? सबसे बड़ा सवाल यह है। कारोबारी की हत्या कर दी जाती है पटना में सरेआम, घर के बाहर गोली मार दी जाती है, जिसके बाद कई सवाल उठ खड़े और उससे भी बड़ी बात यह है कि अभी तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अब तक अपराधियों को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। हिरासत में अभी तक सिर्फ 3 संदिग्ध लिए गए हैं। मर्डर पर ऐसे में लगातार सियासी बयानबाजी भी जारी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि यहां पर इस तरह की घटनाएं न्यू नॉर्मल है। पटना में कारोबारी की हत्या और ऐसे में पुलिस की गिरफ्त से अब तक अपराधी दूर हैं। गोपाल खेमका हत्याकांड की जांच तेज हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि बेटे गौरव खेमका के स्टेटमेंट पर केस दर्ज हुआ है। गांधी मैदान थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। गोपाल खेमका मर्डर केस में लगातार बड़े अपडेट मिल रहे हैं और इस भी जानकारी कि गांधी मैदान थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। गोपाल खेमका हत्याकांड की जांच लगातार जारी है और बेटे गौरव खेमका के स्टेटमेंट के ऊपर मामला दर्ज हुआ है। गांधी मैदान थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और मामले में अभी 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं। बाकी मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। गांधी मैदान थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हत्थे मुख्य आरोपी नहीं चढ़े। और देखिए, इस मामले में पटना की बेऊर जेल के 3 जेल कर्मी भी निलंबित हो गए हैं। जेल के सहायक अधीक्षक नीरज कुमार को नोटिस जारी हुआ। खेमका मर्डर के बाद बेऊर जेल में छापेमारी हुई थी और जेल से पुलिस को मोबाइल फोन्स मिले थे, आपत्तिजनक सामान भी मिला था। सवाल यह है कि एक तरफ जहां जेल में कैदियों के लिए सजा होती है, यहां कैदियों की बल्ले बल्ले है। कैदियों के पास मोबाइल फोन्स हैं, आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है और ऐसे में अब बेऊर जेल में छापेमारी के बाद सहायक अधीक्षक नीरज कुमार को नोटिस जारी कर दिया गया। बेऊर जेल के 3 जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। गंभीर मामला है, इस पर सरकार पूरी सख्ती के साथ मुख्यमंत्री स्वयं बैठ के संज्ञान ले रहे हैं। सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों को कार्रवाई ही नहीं, इसके समूल नष्ट करने के संकल्प को पूरा करेंगे। चाहे इनकाउंटर करना पड़े, बुलडोजर चलाना पड़े या इसकी संपत्ति जब्त करनी पड़े, ये सारे एक्शन और कार्रवाई शुरू होगी। ये जंगल राज वाले लोग ही गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। सरकार गुंडा राज आने नहीं देगा। अगर जो चेहरा बदल करके सत्ता के साथ भी जुड़ेंगे, उसके चेहरे के से नकाब हटा करके भी हम एक्शन करेंगे। पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। जमीन माफिया पर हर हाल में लगाम लगेगा। ये जमीन माफिया 2018 से अभी तक के मामले का कार्रवाई और संज्ञान की भी समीक्षा होगी। पुलिस की लापरवाही पर निश्चित तौर पर त्वरित एक्शन होगा पुलिस की लापरवाही पर। गोपाल खेमका जी की हत्या ये हमारे लिए चुनौती का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है
और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। और बिहार पुलिस पूर्ण रूप से पूरी तरह आम व्यवसायियों की सुरक्षा करेगा और ये पूरी तरह सुनिश्चित भी करेगा कि आगे के दिनों में इस तरह की कोई घटना नहीं हो। सरकार ये दावा कर रही है कि हम सख्ती से इस पूरे मामले को देख रहे हैं और इस मामले में कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल है कानून व्यवस्था पर। वारदात वाली जगह से अगर गांधी मैदान थाने की दूरी की बात करते हो तो इमेजिन कीजिए कितना होगा, एक आंकलन मात्र 300 मीटर की दूरी पर। पटना डीएम का वास इमेजिन कीजिए कितना दूरी पर, मात्र 250 मीटर पर। पटना एसपी का आवास इमेजिन कीजिए कितना दूर होगा, मात्र 200 मीटर। आईजी एसएसपी का ऑफिस सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर। और इतनी सी दूरी पर अपराधी आता है, हत्या करता है, फरार हो जाता है, तो सवाल उठेंगे। जब इस इलाके का ये हाल है तो आम जन की स्थिति क्या होगी, इसका आकलन कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब एक और सवाल आता है कि कारोबारी के परिवार का दुश्मन आखिरकार है कौन। आपको याद होगा बेटे गुंजन खेमका की हत्या साल 2018, तारीख थी 20 दिसंबर, बिल्कुल ऐसे ही इसी अंदाज में कर दी गई थी हत्या गोपाल खेमका की। 4 जुलाई 2025 को गोपाल खेमका की हत्या, बेटे गुंजन की हत्या कर दी जाती है बिल्कुल इसी पैटर्न पर, और 4 जुलाई 2025 को हत्या कर दी जाती है गोपाल खेमका की।